हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरे प्यारे प्यारे साधक, मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और एक बेनती और भी करती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, आपके अंदर कोई दुख है, दर्द है, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पर भी ऑडियो भेज सकते हो और फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर कोशिश करूँगी कि आपको गाइडेंस दूँ, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो। 4 युगों से मैं उसको परिवार समझती थी जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास, हमारे ससुराल वाले, मैके वाले। लेकिन अब पता चला है कि हमारा असली परिवार कौन होता है। आप मेरा रियल परिवार हो, जो भी मेरी सोल फैमिली हो। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। हमारा सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। जो भी साधक मेरे साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले तो मैं यूनिवर्स का, मेरी अदृश्य शक्तियों का, मेरी रेखी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो भी साधक मेरे साथ जुड़ रहा है ना, वो मेरी मर्जी से नहीं जुड़ रहा, वो उनकी इच्छा से हो रहा है। उसको मेरे पास वो भेजते हैं। जो मैंने पॉडकास्ट दिया था, 1 घंटा 20-25 मिनट का ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर पॉडकास्ट था, तो उसके द्वारा जो भी साधक जुड़े हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले यूनिवर्स का, एंजल का, स्पिरिट गाइड्स का, कि उनके जिनके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरी मैं तो ख़त्म है, मैं तो उनके अनुसार चलती हूँ। जो भी चलती हूँ, मैं कहना पड़ता है। अब मुझे मैं कहने के में भी झिझक आती है कि मैं तो कुछ हो ही नहीं। मैं एक 5 तत्वों का शरीर हूँ, आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, तो वही ब्रह्मांड है, वही अदृश्य शक्ति है, वही रेखी माँ है, सभी देवी देवता वही, कोई फ़र्क नहीं। तो पूरे वर्ल्ड से मेरे साथ जो साधक जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स करती हूँ। जे मेरी मर्जी से नहीं जुड़े, जो उसकी कृपा से जुड़े हैं, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का, एंजल का, स्पिरिट गाइड्स का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूं, किसी सोल को पीस दे सकूं, शांति दे सकूं, थोड़ा सा आगे पुश कर सकूं उनकी जर्नी में। ये एक बहुत बड़ा रोल है। यही हमारा सोल पर्पज होता है। आपको समझना होगा सभी साधकों को, चाहे छोटे लेवल से शुरू हो जाए। मेरे गांव से शुरू हुआ था। वो किसी दिन मैं टॉपिक प्रार्थना का और लूँगी। तो आज मैं बता रही हूँ, कल मैंने बताया था कि आपकी अवेकनिंग करा दी जाती है किसी भी तरीके से। अवेकनिंग के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद आप इनर जर्नी पर चल पड़ते हो, इंटरनल हो जाते हो, बाहर मुखी से अंतर्मुखी हो जाते हो। आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। यू टर्न का मीनिंग क्या है, ये बताना चाहती हूँ आज। जितना यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है, मैं उतना ही बता सकती हूँ। मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी तो नहीं। जिस जिस हिसाब से मेरी जर्नी चलती है, हमें यूनिवर्स की तरफ से प्रेरणा मिलती है कि आप इस रोशनी को फैलाओ, क्योंकि हम एक लाइट वर्कर होते हैं। हम चूजन वन होते हैं। हजारों जन्मों की हमारी साधना होती है। हम भूले होते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या परमात्मा ने हमारे अंदर भरकर भेजा है। हमारा जो शरीर है, बॉडी है 5 तत्वों की, ये एक श्री यंत्र है। सभी देवियाँ इसमें समाई हुई हैं। अनंत ऊर्जा है इसमें। जो बर मंडे सोई पिंडे, गुरबाणी में भी लिखा है, इसको समझना होगा। तो यू टर्न का क्या मीनिंग है, आज मेरा मेन टॉपिक वही है। हालांकि देखो, मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ, तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे दादी जी मिले, मम्मी पापा मिले, तो मदर इन लॉ इतने अच्छे मिले, तो जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया। मतलब उस लड़ी को टूटने नहीं दिया। जो लड़ी मेरे मायके से आई थी, कुछ तो ये चीज़ें मेरे डीएनए में थी, कुछ पास्ट लाइफ की साधना थी, और कुछ मेरे मायके से ये चीज़ें मिली। उसके बाद ससुराल के, हालांकि हमारा जो घर था ससुराल का, हमारे पोल्ट्री फार्म थे। धार्मिक स्थिति के अनुसार, मतलब हमारे घर में मुर्गी बनती थी, मीट बनता था, कीमा बनता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मेरे मायके में कुछ भी नहीं बनता था। लेकिन पता नहीं मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से, मैंने एज इट सब कुछ एक्सेप्ट किया। हालांकि पहली बार रोई जब अंडा बनाना पड़ा, तो डर भी रही थी कहीं इससे बच्चा ना निकल आए, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होता है। लेकिन जो मेरे मदर इन लॉ थे, वो एक बहुत प्योर सोल थे।
उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरे अंदर ही है, मेरे आसपास है, मेरे पितर हैं वो, कि हे माँ आपने मुझे बहुत कुछ दिया। भावुक हो रही हूँ आज उनको याद करके। उनका प्यार मेरे साथ ना सोल लेवल का था, अलग था अंदर से, बाकी उनकी बहुओं से। वो इंटरनल मुझे बहुत मेरी मदद करते थे। तो उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे अंदर सेवा भाव है, गुरुद्वारा की सेवा है, ये उनकी देन है, क्योंकि हमें साथ लेकर जाते थे। बाकी उनकी बहुओं ने इतना ग्रहण नहीं किया जितना परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है। इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा का भी, आपकी अपनी मदर इन लॉ का भी, और मेरी माँ का, जिसके अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। तो आज मेरी माँ की बरसी है, 21 जून है आज। तो पता नहीं इसीलिए भावुक हुई हूँ। तो वो टाइम से पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, जितने श्वास हैं उतने ही लेने हैं। लेकिन उनके अंदर सेवा भाव बहुत था, बहुत सेवा करते थे गुरुद्वारा की, हर एक इंसान की। मेरे गांव में सभी लोग उनको नानी जी बोलते थे। जो बुजुर्ग औरतें थी वो भी नानी जी बोलती थी, सबकी नानी थी वो, पूरे गांव की नानी थी। मतलब कोई भी मेरे घर में आ जाए मेरी मदर इन लॉ की तरह, वो हर एक को कुछ ना कुछ देकर तोड़ते। नहीं चाय तो ज़रूर पिलाते, पानी का गिलास ज़रूर पिलाते, इतना उनके अंदर सेवा भाव था। लेकिन परमात्मा ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना। आज जहाँ कहीं भी है मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके कारण मैं जहाँ पर बैठी हूँ। आपका आशीर्वाद है माँ, आप सुनते हो, मुझे पता है, मेरे अंदर हो, मेरे डीएनए में हो। तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू माँ। तो भावुक हो गई मैं ज़्यादा, सॉरी। एक हमारी प्रकृति माँ है, हमारी दृश्य शक्ति माँ है, एक हमारी इस अर्थ की भी माँ है, जिसने 9 महीने पेट में रखा, फिर पालन पोषण किया, दुख दर्द सहे। तो मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है कि यू टर्न क्या होता है। यू टर्न का मतलब होता है कि जैसे मैं पहले मेरे अंदर सेवा भाव था, थोड़ा बहुत नाम जप करती थी, सबकी सेवा भाव तो था ही मेरे अंदर, वो बहुत था। लोगों ने मुझे समझा नहीं उसको। लेकिन उसके बाद जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो जो बाकी मेरे आसपास सारी प्रकृति है, जो मैंने फील किया, मैंने नोट किया, जैसे एक कीड़ी से लेकर हाथी तक हमारे मेरे आसपास जितने भी जीव जंतु थे, इंसान थे, उनके लिए मेरे अंदर दया बढ़ गई। एक एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं बाथरूम में नहाने जाती थी, हर एक के बाथरूम में मतलब कुछ ना कुछ कीड़ियाँ होती हैं। पहले पता ही नहीं चलता था, पानी से बहा देते थे। लेकिन अब इतनी समझ आ गई है कि उनको भी जीने का उतना ही हक है, हमें क्या हक है उनको मारने का। हमारे जैसी उनके अंदर आत्मा है, इसी को वननेस में जाना कहते हैं। इस बात को समझना होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जहाँ नहाना होता है ना, पूरा ध्यान से देखती हूँ। अगर गलती से कोई चला भी जाए तो वो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, ओपन ओपन करती हूँ रोज़। लेकिन मुझे देखना होता है कि कोई नीचे फर्श पर कोई कीड़ी तो नहीं चल रही, क्योंकि उनको तो पता नहीं, वो अनजान है। फिर मैं उनको उठाकर ना किसी सॉफ्ट चीज़ से एक तरफ कर देती हूँ, कि मैं उनको साथ साथ में बोलती हूँ कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मतलब मुझे सुकून मिलता है इतना कहने से। 5-10 मिनट में लगा देती हूँ उनके लिए। पहले कभी नहीं लगाती थी, पानी का डब्बा फेंका, उसको उनको नाली में भेज दिया। पता नहीं कितने पाप हुए होंगे, कितनी आत्माओं के, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब हम जागरूक हो चुके हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। मेरे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, अगर कहीं मुझे जाना पड़े, मतलब मैं रोज़ घंटा 1.5 घंटा लगाती हूँ। 400-500 मेरे गमले हैं, तो क्यारियाँ हैं, उनको मैं पानी देती हूँ। पूरा 1.5 घंटा लगता है। मुझे इतना सुकून मिलता है, इतनी ग्राउंडिंग होती है, और इतना मेरा हार्ट चक्र स्प्रेड होता है, उसमें अनकंडीशनल लव बढ़ता है इन चीज़ों से। इसीलिए सभी साधकों को, बुजुर्गों को बोलती हूँ कि कुछ भी ना करो, थोड़े बहुते पेड़ पौधे लगाओ। अगर जगह कम है, बालकनी को अच्छा सा गार्डन बनाओ, उसकी सेवा करो, तो परमात्मा आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके साथ साथ पौधे लगाने के बाद आपके साथ क्या होगा, तितलियाँ आने लगेंगी। क्योंकि हमारी जो जर्नी है तितली जैसी है। जैसे तितली एक बार ऐसी लगती है कि इसमें से तो कोई तितली निकलेगी नहीं, एक मतलब गोल सुंडी सी होती है कि ये तो मर ही जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद उसके पंख निकलते हैं, जैसे हमारे निकलते हैं। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, हमारी सोल हल्की होती है, तो
हमारे पंख लगने जैसा हो जाता है, हम उड़ने लग जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं फिर हम। तो जो कभी कभी मैं कहीं जाना होता है, फिर भी मुझे फिक्र होता है कि मैंने पौधों को पानी डालना है। मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं जाती, इतना प्यार है मुझे अपने गार्डन से, अपने घर से। दिन दिन में जाती हूँ, अगर पानी कम भी हो तो मुझे एक चक्कर लगाना पड़ता है अपने पेड़ पौधों के पास कि कोई ज़्यादा प्यासा तो नहीं, कोई आत्मा, कोई सोल प्यासी तो नहीं है। फिर उसको मैं स्पेशल पानी डालती हूँ कि सुबह तक ये ज़्यादा, मतलब ये मर ना जाए, इतना फिक्र होता है मुझे उसका। तितलियाँ मेरे आसपास आती है रंग बिरंगी, तो मुझे लगता है कि एंजल मेरे आसपास है। तो जो चिड़िया है, स्पैरो हो, वो बच्चे देती है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंट्यूशन पावर काम करती है कि इनको घर चाहिए। बहुत सारे मैंने बर्ड नेस्ट लगा रखे हैं, उनमें बच्चे देती हैं। कईयों को तो कई कई साल हो गए उसमें रहते हुए। मतलब जब कोई मेरे पास कैट भी है, कैट मेरी स्पिरिट गाइड है, मुझे मैसेज आया था यूनिवर्स का, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले 5-6 थी, अब 3 है। वो दूध मांगती हैं, खाना मांगती हैं, उनके लिए बिस्तर लगाती हूँ, पानी रखती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। और डॉग हैं, बाहर वाले डॉग भी घर में आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पहचान होती है कि ये आत्मा प्योर होने चली है। अब मैं कितना भी उनको डांटूं, उनको पता है कि ये हमें मारेगी नहीं, क्योंकि हमें रोटी देती है, दूध पिलाती है। तो उनके लिए मैं जगह तैयार करती हूँ, जो अगर कहीं मुझे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना पड़े, क्यारी खाली भी करनी पड़े मौसम के हिसाब से, क्योंकि उनको मिट्टी में लेटने की आदत होती है, तो वहाँ भी मैं अरेंजमेंट करती हूँ। कल परसों भी मैंने 1-1.5 घंटा लगाया उनके लिए, पानी बीच में डाला, उनको मिट्टी गिल्ली की, ताकि इनको, इनका जो दोपहर है, इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री में इनको सुकून मिल सके। इसीलिए यू टर्न का मतलब यही होता है, आपके आसपास कोई जो भी सोल है ना, आपके अंदर उसका फिक्र होना चाहिए कि मैंने इसकी सेवा करनी है। कोई पेड़ पौधे पक्षी, कोई जानवर कहीं कोई प्यासा तो नहीं है, कोई मर तो नहीं रहा है। अगर आपके आसपास कोई नीडी पर्सन है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, और नहीं तो ज्ञान की ही ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी का दुख देख नहीं सकते। इसी को यू टर्न होना कहते हैं। हालांकि आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई आपके घर वाले या बाहर वाले, आपके डीएम आपसे नाराज़ हैं, बात नहीं हो रही, उनकी तरफ भी आपने गुड वाइब्रेशन सेंड करनी है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि अब उनके चेतन और अवचेतन मन में अभी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन पर्दा हटेगा उस दिन वो गिल्ट में चले जाएंगे, उनकी भी वेकनिंग होनी तय है। आत्मा की जागृति इतना बड़ा काम है। आपके आस-पास पेड़ पौधे पक्षी, चिड़िया आकर ना, जब कैट मेरे गार्डन में घूमती है, क्योंकि उनका भी खाने का टाइम होता है, तो चिड़िया के बच्चे दिए होते हैं, बुलबुल होती है, और कई किस्म की जो हमारे इंडिया की स्पेशल चिड़िया है, देसी चिड़िया, वो आती है। तो वो मेरे पास आके शिकायत करती है कि कैट आ गई, हमारे बच्चे ना खा जाएं। मेरे बिल्कुल पास आकर बोलना शुरू कर दे। मैं समझ जाती हूँ, आप जानवरों की भाषा समझने लगते हो। इसी को वननेस में जाना कहते हैं, इसी को यू टर्न कहते हैं। आप लोग जो नहीं इस तरह के बने ना, उनको बनना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़कर देखो, आपको कितना पीस, कितनी शांति मिलेगी। आपको लगेगा नहीं कि कलयुग में कोई दुख भी है। आपके अंदर इतना सुकून, इतना पीस, इतनी शांति भर जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, प्रकृति की सेवा करनी शुरू कर देते हो, रात को होपोनोपोनो बोलते हो, कहीं जाने अनजाने आपसे इस जन्म में या पास्ट लाइफ में किसी आत्मा को आपने दर्द दिया, पेन दिया, हर्ट किया, तो अंदर से खाली हो जाते हो। कितना आसान है ना। हालांकि मैंने बहुत पेन, बहुत दुख और दर्द सहा है। अब यूनिवर्स कहते हैं, जिन जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, पेन दिया है, अब भी दे रहे हैं, उनको एज इट एक्सेप्ट करो, उनका शुक्रिया अदा करो कि उनके साथ आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, आपका लास्ट बर्थ है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ जो इंसान जुड़ जाता है ना, जिसको सिद्ध जोगी मिल जाते हैं हमारे गुरु जैसे, आगे उनका जन्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे श्वास कम है, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि आखिरी श्वास तक मैं इस प्रकृति की सेवा में लग जाऊं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से। परमात्मा ने मेरी औकात से ज़्यादा दिया है मुझे।
और क्या चाहिए आपको? मन मर्जी का खाना, मन मर्जी का पहनना, ठंडी हवा, एसी चल रहे हैं, घूमने के लिए गाड़ियां हैं जब कभी घूमना हो, तो खाने के लिए अपनी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, अपनी मर्जी से सोते हो, मर्जी से उठते हो, तो और क्या चाहिए आपको? क्यों रोना धोना चलता है आपकी लाइफ में? इतना कुछ तो परमात्मा ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है। आप यूनिवर्स का शुक्रिया भी नहीं अदा करते तो आप खुश कैसे रहोगे? क्योंकि हर एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमारी सोल असली घर से चलती है कि अर्थ पर जाएंगे, अपने कर्म काटेंगे। अर्थ हमारी पाठशाला है। मृत्यु लोक में हमारे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, कर्म कटते हैं और उसके सिवा हमारा मुक्ति का मार्ग यहीं पर है। देवता को भी यहाँ पर 5 तत्वों में जन्म लेना पड़ता है अपने कर्म काटने के लिए। हमारा जो अर्थ है एक स्वर्ग है। ये ब्लू कलर का जो ग्लोब है ना, ये एक बहुत प्यारी चीज़ है। जितना कुछ अर्थ पे है उतना किसी भी प्लेनेट पे नहीं है। अर्थ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस आप ढूंढने वाले बन जाओ, प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, पेड़ पौधे पक्षियों की सेवा करनी शुरू कर दो, तो आप पीस में चले जाओगे। स्वर्ग जैसी फीलिंग इसी कलयुग में होगी आपको। इतना बड़ा यू टर्न हो जाता है आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।